आत्मा को पवित्र करने के लिए परमात्मा का नाम हमें सुमिरन करना पड़ेगा भाई। क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है कि तन को पवित्र करने के लिए जल की आवश्यकता है। अरे भाई, शरीर को पवित्र करना पड़े तो बताओ क्या करेंगे? बोलो ना भाई। खाया पिया नहीं क्या? कुछ खाया नहीं? खाया नहीं? खाया? खाओ मत तो पियो। क्या पिएंगे? ये श्रीमद् भागवत का रस पियो। इस रस को पीने से ना भूख लगती और ना प्यास लगती है। इसलिए गोविंद कहते हैं कि शरीर को पवित्र करने के लिए जल की आवश्यकता है, मन को पवित्र करने के लिए भजन की आवश्यकता है, और धन को पवित्र करने के लिए दान की आवश्यकता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जितना हम कमाते हैं, आप ये बताओ मुझे कि इस मृत्यु लोक में कमाता कौन है? कौन कमाता है धन? धन कौन कमाता है इस मृत्यु लोक में? इस मृत्यु लोक में देखो, जलचर, थलचर, नभचर, नाना। जल में रहने वाले जीव है, थल में रहने वाले जीव है, आकाश में उड़ने वाले जीव है, और अनेक सूक्ष्म जीव है। क्या वो सब धन कमाने जाते हैं क्या भाई? बताओ। धन कमाने कौन जाता है? केवल और केवल मनुष्य। ये मनुष्य जीव ही ऐसा है जो धन कमाने जाता है। और ये जब मनुष्य धन कमाने लगता है ना, और गोविंद उसको पूरने लगे, तो वो सोचता है कि ये सब मेरा ही है, ये सारा मेरा है। गोविंद ने कहा ये सब मेरा नहीं है। जितना हमने कमाया है वो सारे धन पर अधिकार अपना अधिकार नहीं है। दशांश दान करो। दशांश यानी 10वां भाग। अरे मानो 100 रुपया आपने कमाया है तो 10 रुपए का दान आपको करना पड़ेगा। 10 रुपया दान में लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, माताओं की सेवा में लगाओ, कन्याओं की सेवा में लगाओ। किसी न किसी सेवा में वो धन लगना चाहिए, जब हमारा वो धन पवित्र होगा। इसी प्रकार से अन्न को भी पवित्र किया जाता है। अन्न को पवित्र करने की विधि है आपको ज्ञात? नहीं है। अन्न कैसे पवित्र हो? कई जगह तो ऐसा उल्लेख है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा अपना मन। तो इसलिए अन्न का भी दान समय समय पर करना चाहिए प्राणियों को। पर कई जगह हमने देखा है माताएं भोजन का निर्माण करती है, परात में थोड़ा सा आटा रहता है सूखा, लोया बना बना के उस आटे पे लगा के बेलते हो, फिर वो बच जाता है। बचता कि नहीं बताओ? बचता है ना? कई माताएं उसको वापस उसी पात्र में डाल देती है जिसमें पहले से आटा रखा है, पीपे में डाल देती है। वो अपवित्र हो गया, अब अशुद्ध है, गोविंद को भोग नहीं लगेगा अब उस पर। ना किसी ब्राह्मण को भिक्षा दे सकते आप उसमें से। तो महाराज करें क्या उसका? क्योंकि हिंदू वैदिक सनातन धर्म में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहली रोटी, बोलो जोर से, पहली रोटी गौ माता के लिए होती है और अंतिम स्वान के लिए होती है, कुत्ते के लिए। और जो परात में आटा बचा है ना मेरी माताओं, वो आटा होता चींटियों के लिए। किसके लिए होता है? वो चींटियों के लिए होता है। उसको रोज इकट्ठा करो आप किसी अलग पात्र में, और फिर उसमें बढ़िया घी शक्कर मिला के सेक करके बढ़िया शाम के समय। कीड़ी नाल कब करना चाहिए?
शाम को करना चाहिए, सूर्य की साक्षी में नहीं करें, नहीं तो जितना पुण्य कमाया है ना वो सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। क्यों होगा? आप आटा डाल के आ गए, दिन में पक्षी आ गए अनेक प्रकार के, वो चींटी सही थी, पक्षी उस आटे को निगलेगा, उस चींटी को भी खाएगा उसके साथ, तो पाप किसके खाते में जाएगा? जो वहां आटा डाल के आया उसी के खाते में पाप जुड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं करें, शाम को करना चाहिए। और गौ माता को रोज रोटी दो, कुत्ते के लिए रोटी निकालो और चींटियों के लिए आटा। ये सब दान है, क्योंकि शास्त्र कहता रे भाई बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद से क्या होगा? घड़ा भरेगा। और जब बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और जिस दिन हमारा अंतिम समय होगा, मानो गोविंद के